ट्रेनिंग सुपरवाइजर से बात करते हुए कैप्टन किम हायुन की नजर हॉलवे की तरफ चली गई। वहां मैं दीवार से फॉरहेड टिकाए खड़ा था। बॉडी लड़खड़ा रही थी, ब्रेथ में अल्कोहल की गंध थी और मैं अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था। उसने मुझे पहले ही कहा था, ज्यादा मत पीना। मैंने सुना नहीं। वह मेरी ओर बढ़ा ही था कि एसीओ यंग जुन बाहर निकला और मुझे शोल्डर से संभाल लिया। अगले ही पल किम हायुन सामने आकर रुक गया। सियो यंग जुन की आंखें फैल गईं। मैं ले जाऊंगा, किम हायुन ने कहा। नहीं, मैं। सियो यंग जुन एक पल झिझका, फिर धीरे से मुझे उसके हवाले कर दिया। वह झुककर सलाम करता हुआ कैफेटेरिया की ओर लौट गया। नींद आ रही है? मेरी आवाज थिक थी, शब्द आपस में घुल रहे थे। वापस जाते हुए मैं लगातार बकवास करता रहा। गालियां, कमबख्त, फेस पर पेंट करना चाहिए था। किम हायुन चुपचाप सुनता रहा। उसके लिप्स पर हल्की सी मुस्कान थी। दम पहुंचे। उसने डोर खोला और मुझे बेड पर लिटा दिया। शूज उतारे। मैं गहरी नींद में डूब रहा था। वह बेड के किनारे बैठा रहा। मेरी चेस्ट का उठना गिरना, ब्रेथ की रिदम, शायद उसने जरूरत से ज्यादा देर तक देखा। उसकी उंगली हल्के से मेरे लिप्स को छू गई। बस एक क्षण, जैसे यह कंफर्म करना चाहता हो कि मैं सच में सो रहा हूं। मेरे माउथ से अनजानी आवाज निकली। वह तुरंत पीछे हटा, एक सांस छोड़ी। उसका गेज मेरे फॉरहेड से होता हुआ नेक तक फिसल गया। पेल स्किन के नीचे वेन साफ दिख रही थी। किसी अजीब भारी भावना ने उसे जकड़ लिया। तभी मेरी आंखें आधी खुली। मैं कहीं नहीं देख रहा था, बस खाली स्पेस में। जाग रहे हो? उसने धीमे पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। अचानक, जैसे किसी रिफ्लेक्स में, मैंने उसके नेक को पकड़ लिया। फेस उसकी शोल्डर के पास टिक गया। उसका बॉडी एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर वह हंसा, बहुत धीमे। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने बुदबुदाया। मथेयो, मेरी आवाज ऑलमोस्ट सपने जैसी थी। वह ठिठक गया। मथेयो, भाग जाओ। मेरे शब्द न रोते थे, न कांपते, बेहद शांत, और शायद इसी वजह से ज्यादा डरावने। मेरे आर्म्स ढीले पड़ गए, आईज बंद हो गईं। किम हायुन देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके अंदर कुछ उलझ गया था, गुस्सा, बेचैनी, कोई पुरानी कड़वाहट। वह चेयर पर बैठ गया, जैकेट से सिगरेट निकाली, लाइटर खोला, बंद किया, जलाया नहीं। फिर उसकी नजर मेरी नेक पर पड़ी। कुछ चमक रहा था। वह हाथ बढ़ाने ही वाला था। सुबह आंख खुली तो सिर भारी था। मैंने फेस पिलो में छुपा लिया। अल्कोहल का डल पेन। कल रात याद करने की कोशिश की, मेमोरी जैसे काट दी गई हो। साइड में देखा, बाकी ट्रेनीज गहरी नींद में थे। बाथरूम गया, मिरर में थका हुआ फेस। रात भर मटेओ के सपने देखे थे। नाइफ, खून, हार्ट में चुपता डर। शावर लेते हुए अचानक नेक खाली लगी। नहीं, नेकलेस गायब थी। मटेओ का दिया हुआ क्रॉस, 10वें बर्थडे का गिफ्ट। मैंने फर्श छानी, कुछ नहीं। बाहर निकला तो एसीओ यंग जुन मिला। उठ गया? स्टमक ठीक है? यंग जुन, मेरी नेकलेस देखी? क्रॉस? नहीं, गुम हो गई। वो झुका। कल कैप्टन किम हायुन तुम्हें वापस लाया था, शायद हॉलवे में गिर गई हो। मेरी सांस अटक गई। किम हायुन, और मुझे कुछ याद नहीं। मैं अभी आता हूं। मैं उसके डॉर्म की तरफ भागा। नॉक किया, साइलेंस। दोबारा नॉक। डोर खुला। किम हायुन सामने था, वेट हेयर, लोअर बॉडी पर टॉवल। क्या हुआ? मैं नेकलेस के बारे में। वह अंदर मुड़ा, मैं फॉलो कर गया। डोर बंद हुआ। लॉक की आवाज भारी लगी। रूम बड़ा था, टेबल पर खाली बॉटल्स। सुबह सुबह क्यों पीछा कर रहे हो? वह टॉवल हटाकर कपड़े पहनने लगा। मैंने नजर फेर ली, लेकिन दिमाग में इमेज अटक गया। क्या आपने मेरी नेकलेस देखी? क्रॉस वाली? आई डोंट नो। उसके नेक पर कुछ चमका। वो, मेरी उंगली अपने आप उठ गई। वो मेरी है। वह मुस्कुराया। मैं तुम्हारा हूं, मजाक मत कीजिए। नेकलेस दीजिए, ये मेरी है। मेरे अंदर गुस्सा उबल आया। ये आम नहीं है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने पास आकर चिन उठाई। ओवरबेरिंग गेज। अगर ये तुम्हारी नहीं हुई तो जो कहूंगा करोगे? मैंने दांत भींचे। अगर मेरी हुई तो मुझसे दोबारा बात मत कीजिए। उसने नेकलेस खोली, मेरे हाथ में रख दी। बैक साइड देखा, नाम। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी स्माइल गहरी हो गई। अब तुम सच में फंस गए हो। मैं भागने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरी नेक के स्क्रफ से पकड़ लिया। अगले ही पल मुझे सोफा तक घसीटकर बैठा दिया गया। व्हाइट पोर्सलेन कप में कुछ मिलाते हुए कैप्टन किम हायुन ने वो कप मेरी तरफ बढ़ाया। वो इतनी नजदीक आकर बैठा कि हमारी थाइज लगभग छू रही थी। मैंने अनकंफर्टेबल होकर
साइड में खिसकना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरे शोल्डर पर दबाव डाल दिया। ड्रिंक। हनी टी है, हैंगओवर के लिए अच्छा होता है। मैंने कप लिया। उसकी टोन अभी अभी की धमकी से बिल्कुल उलट थी। स्वीट फ्रेग्रेंस मेरी नोज तक आई। हनी, डिस्ट्रिक्ट बी में ये पैसे से भी मुश्किल से मिलता था। मैं उसे ध्यान से देखता रहा, एसआईपी लेते हुए। जो नेकलेस तुमने खोई थी, क्या वैसी ही है? उसने मेरी आंखों के सामने नेकलेस हिलाई। मेरा दिल अटक गया। वो मटेओ का गिफ्ट था। ओह, दैट्स सैड। उसके फेस पर सिंपैथी का एक कण भी नहीं था। ये दे दूं? कम से कम। मैंने सिर हिला दिया। मुझे किसी और की चीज नहीं चाहिए थी। जैसे ही मैंने मना किया, वो अचानक और पास आ गया। उसकी ब्रेथ मेरी चीक के पास महसूस हो रही थी। इंस्टिंक्टिवली मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन वो चकल कर उठा। प्रॉमिसेस निभानी पड़ती हैं। कौन सी प्रॉमिस? अभी कहां था? अगर ये नेकलेस तुम्हारी नहीं निकली तो तुम मेरी बात मानोगे। मैंने ऑलमोस्ट टी थूक दी। मैंने गुस्से में कहा था, और मैंने खुद नहीं बोला, आपने पूछा था। अब मुकरोगे? नहीं, पर थोड़ी डिस्टेंस रखकर बात नहीं कर सकते? मैंने उसके चेस्ट को पुश किया। वो सोफा पर आर्म टिकाकर चिन उस पर रखकर मुझे घूरने लगा। फिर उसके फिंगर्स मेरे हेयर में गए और उसने उसे ईयर के पीछे टक किया। टच मेरे ईयरलोब तक पहुंचा और मेरा बॉडी झटके से रिएक्ट कर गया। ये अचानक क्या हो रहा है? मैंने कुछ गलत किया? प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। उसका हैंड अब मेरी चीक पर था। स्किन गर्म हो रही थी। ये फीलिंग मैं पहचानता था, और यही बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। वो और पास आया। स्माइल। मैंने ब्लैंक होकर पूछा, क्या? स्माइल करो, मेक मी फील गुड, फिर मैं भूल जाऊंगा। इतना मुश्किल है? उसका फेस बस एक हैंड की दूरी पर था। उसका हैंड मेरी नेक के पीछे था। प्रेशर हल्का था, पेनफुल नहीं। फिर भी मेरा लोअर लिप अपने आप टीथ के बीच दब गया। यू आर नर्वस? मैंने उसका हैंड हटा दिया। आप अजीब डिमांड कर रहे हैं। स्माइल करने को कहना अजीब है। ये थोड़ी कहा है कि क्लोथ्स उतारो और डिग दिखाओ। पहली मुलाकात की बेहुदा बात याद आ गई। मेरा फेस अपने आप बिगड़ गया। जल्दी। वो अब मेरे शोल्डर पर हेड रखे था, जैसे जानबूझकर क्लोज हो रहा हो। क्रीपी भी और कंफ्यूजिंग भी। मैंने खुद को सख्त किया और उसकी तरफ मुड़ा। उसका फेस इरिटेटिंगली ब्यूटीफुल था। स्मूथ व्हाइट स्किन, लॉन्ग आईलैशेस, डबल आईलिड्स। हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल। काश पर्सनैलिटी भी वैसी होती। मैंने स्माइल करने की कोशिश की। व्हाट आर यू डूइंग? मेरे चीक्स कांप रहे थे। आई टोल्ड यू टू स्माइल, नॉट मेक मी लाफ। मैं कोशिश कर रहा हूं। अगेन, आई डोंट लाइक इट। ब्रेकफास्ट नहीं खाना? मैंने आईज बंद कर ली। फिर से ट्राई किया। फोर्स्ड स्माइल जो बिल्कुल नेचुरल नहीं थी। अगेन, मैंने झुंझलाकर आईज खोल दी। ये साफ था, वो मुझे सुबह सुबह परेशान कर रहा था। अचानक वो सीधा हुआ। ओके, फॉरगेट इट। फाइनली, आई विल मेक यू डू समथिंग एल्स लेटर। वो शर्ट उतारकर फेंक देता है। स्ट्रेच करते हुए उसके मसल्स साफ दिखते हैं। बिना मेरी तरफ देखे बाथरूम चला जाता है। मैं वहीं बैठा रह जाता हूं। हद है। मैं टी खत्म करता हूं। वेस्ट नहीं करना था। हॉलवे में निकलते ही पार्क मुजिन सामने से आता है। हे हाइब्रिड, उधर से क्यों आ रहे हो? कुछ चल रहा है क्या? उसकी टूटी हुई फ्रंट टीथ अब ठीक लग रही थी। मैं इग्नोर करके आगे बढ़ता हूं। यू मस्ट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ लव। मैं रुककर उसके सामने चला गया। क्या कहना है? फाइट नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं। वो आवाज नीचे करता है। तुम्हें क्यों लगता है तुम यहां हो? क्योंकि मैं बेस्ट फाइटर हूं। वो जोर से हंस पड़ा। मेरे फादर कमिटी में है, कैप्टन के फादर के क्लोज फ्रेंड। वो रुकता है। तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। मैंने कॉलर पकड़ ली। अगर फिर लड़े तो डिटेंशन से आगे जाएगा। वो पेपर मेरी तरफ बढ़ाता है। ओएसिस, फोन नंबर और रफ मैप। अगर जानना है तो अकेले आना। वो चला जाता है। कॉन्फिडेंस उसकी आंखों में साफ था। मैं पेपर मसलकर ट्रैश में फेंक देता हूं। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है। ट्रेनीज निकल चुके थे। हेलीकॉप्टर की आवाज दूर से आती है। मैं लाइन में खड़ा हूं, लेकिन मेरे माइंड में अब भी वो प्रॉक्सिमिटी, वो टच, वो अनवांटेड हीट घूम रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने अपना सामान समेटा और बाहर निकलते हुए बस में चढ़ने से पहले मेन बिल्डिंग की ओर देखा। किम हायोन, जो कभी भी आकर लोगों की जिंदगी में जर घोल सकता था, पूरे एक हफ्ते से दिखाई नहीं दिया था। मुझे लगा था कि उसके न होने से राहत मिलेगी, लेकिन परसों से दिल में अजीब सी बेचैनी बैठ गई थी।
दौड़ लगाते समय भी मेरी नजर अनजाने में मेन बिल्डिंग की 3rd फ्लोर पर चली जाती थी। क्या वह बीमार था? सोचने पर याद आया, उस दिन वह थोड़ा अजीब था। अचानक बेवजह का फेवर मांगना। मैं हमेशा सोचता था कि वह नॉर्मल नहीं है, लेकिन क्या वह पूरी तरह से पागल हो गया था? ऐसी बेवकूफी भरी सोच के बीच भी मुझे खुद से नफरत होने लगी। मैं बार बार उसी आदमी के बारे में क्यों सोच रहा था? मैंने हल्की सी आह भरी और बैठ गया। ओ नमगी आकर मेरे पास बैठ गया और एसीओ यंग जून बस में चढ़कर ठीक हमारे पीछे आ बैठा। माइकल, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। हाँ, स्टेपफादर से मिलने? हाँ। टाइम मिला तो बाद में चलोगे? एक नई बार मिली है, किलर गर्ल्स हैं वहां। फिर वही बातें, लड़कियां, शराब, शोर। मुझे समझ नहीं आता था कि इसमें मजा क्या है। देखते हैं, मतलब फिर नहीं ही आओगे, है ना? मैंने जवाब देने की जगह बस हल्की सी मुस्कान दी। बात घूमते घूमते ग्रेजुएशन सेरेमनी तक पहुंच गए। आइलैंड ट्रेनिंग आखिरी इवैल्यूएशन थी और सुना था कि आधे से ज्यादा ट्रेनीज जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुझे लगा था हॉस्टेज रेस्क्यू फेल करने पर मुझे कुछ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन पूरी टीम के जिंदा बचने और इन्फेक्टेड को सबड्यू करने की बात ज्यादा मानी गई। उस पर पार्क मुजिन की टीम से लीग गराम को लेना, वह भी मेरे स्कोर में जोड़ दिया गया। बेतुका था। डिस्चार्ज के बाद बस डैड का बिजनेस संभालूंगा, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई तो है, वो होपलेस है। इस बार फिर एक्सीडेंट कर दिया, मॉम ने हॉस्पिटल में डाल दिया। मैरिजुआना, काश सिर्फ वही होता। ड्रग्स की बात ही यही है, टॉलरेंस बढ़ती जाती है, फिर कुछ स्ट्रॉन्गर चाहिए होता है। शुरू ही नहीं करना चाहिए था। मैं चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। एसीओ यंग जून के परिवार को ड्रग्स ने तोड़ दिया था। उसने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट ए में ड्रग्स पर सख्त सजा है, डिस्ट्रिक्ट बी में हेलुसिनोजेनिक हर्ब्स से बनी पिल्स पेन किलर्स की तरह बेची जाती थीं। गैंगसान ने कभी कहीं से लाई थी, मैंने भी ट्राई की थी। आंखों के सामने अजीब चीजें उड़ने लगी थीं। बाद में मटियो ने पकड़ लिया था और इतनी डांट पड़ी कि दोबारा हाथ नहीं लगाया। यादों में डूबा ही था कि बस डाउनटाउन पहुंच गई। सब अपने अपने रास्ते चले गए। मैं उस हॉस्पिटल की ओर बढ़ा जहां मटेओ एडमिटेड था। किम हा यून के साथ आया था, तब एहसास नहीं हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल काफी दूर था। रूम पहुंचा तो मटेओ वहां नहीं था। दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत स्टाफ से पूछा, एक्सक्यूज मी, मटेओ मतलब ली स्योंजे कहां है? रूम में नहीं है। स्टाफ ने सिर झुकाकर किसी को कांटेक्ट करना चाहा ही था कि माइकल, आवाज सुनते ही मैं पलटा। मटेओ सामने खड़ा था, व्हीलचेयर के बिना। उसे यूं खड़ा देखकर सीना भर आया। मैं मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसने आर्म फैलाया। उसकी चेस्ट से लगते ही हमेशा की तरह उसने मेरी बैक थपथपाई। अकेले आए? हाँ, तुम्हारी याद आ रही थी। चलो, रूम बदल लिया है। नए रूम में कदम रखते ही मैं ठिठक गया। मेडिकल इक्विपमेंट की जगह साफ, स्पेशियस रूम था। फर्नीचर भी लग्जूरियस लग रहा था। मैं फ्रिज, टेबल, टीवी सब देख ही रहा था कि केयरगिवर ड्रिंक्स लेकर आ गई। फ्रूट का पूछा तो मैंने मना कर दिया। ड्रिंक खत्म करके मैंने कोने में रखी व्हीलचेयर उठा ली। आज मौसम अच्छा है, बाहर चलते हैं। मैं चल सकता हूं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे पुश करना है। मैंने उसे व्हीलचेयर पर बैठाया और बाहर ले गया। पीछे से उसके शोल्डर्स पहले से और पतले लग रहे थे। वह कब हेल्थी होगा? उसने बहुत सह लिया था। अब उसे आराम मिलना चाहिए। बाहर धूप पहले से ज्यादा गर्म लग रही थी। मैंने एक ट्री के नीचे व्हीलचेयर रोकी जहां फ्लावर्स खिलने लगे थे। माटियो बेंच पर बैठ गया और मैं उसकी जगह व्हीलचेयर पर बैठकर बटन्स दबाने लगा। फिर मैं ठीक उसके सामने आकर रुका। ट्रेनिंग कैसी रही? मैंने पहले बोस्ट किया था कि अच्छा करूंगा। चांसेस छीन लिए गए। मैंने बेवकूफी की। जल्दबाजी मेरी ही थी। पाक, मुजिन और अगले दिन उसका वह रहस्यमय बर्ताव। साफ था कि फिर से मुझे उलझाने की कोशिश थी। मैंने अनजाने में अपनी खाली नेक को छुआ। नेकलेस खो चुका था। सच कहना चाहिए था, लेकिन मुंह नहीं खुला। मेरी नजर मटेओ की फिंगर्स पर गई। बर्न जैसी स्कार दिखी, कैथेड्रल वाले दिन की। लेकिन उससे पहले जैसे कुछ लेटर्स थे वहां। इतनी देर से क्या देख रहे हो? तुम्हारी फिंगर? पहले टैटू नहीं था? टैटू? वह सिर हिलाकर मुस्कुराया। नहीं, क्या मैं गलत देख रहा था? तुम्हें अपना चाइल्डहुड याद है? उसने अचानक पूछा। मैं चुप हो गया।
कैथीड्रल जलने के बाद ज्यादातर मेमोरीज गायब थीं। माटेओ ने कहा था ट्रॉमा की वजह से। नहीं, शायद मैं ही गलत था। तभी पीछे फुटस्टेप्स सुनाई दिए। मुड़ते ही आंखें फैल गईं। हेलो, काफी समय हो गया। आना, वही जो किम हायून के कहने पर बच्चों की देखभाल करती थी। मटेओ उठ खड़ा हुआ, उसे जान पहचान वाले अंदाज में ग्रीट किया, उसकी हालचाल पूछी, फिर बैग से फोल्डेड पेपर निकाला। बच्चों के टेढ़े मेढ़े लेटर्स। चिल्ड्रन ने लिखे हैं, डैड के जल्दी लौटने की उम्मीद में, हर बार धन्यवाद। हर बार? क्या यह पहली बार नहीं था? ऐना का चेहरा थोड़ा लाल था। वह माटेओ के साथ बहुत कंफर्टेबल लग रही थी। मेरे चेस्ट में कुछ चुभने लगा, जैसे गले में कांटा फंस गया हो। उसने फोटोज भी निकाली। माटेओ यंगेस्ट को देखकर मुस्कुराया। लूका काफी बड़ा हो गया। माइकल, देखो। मैं पास जाकर फोटोज देखने लगा। लूका वी साइन बनाकर हंस रहा था। हाँ, बड़ा हो गया है। मेरी नजर ऐना पर गई। वह कब से यहां आने लगी थी। लेटर्स देने के बाद वह 20 मिनट बैठी, फिर चली गई। उसके जाते ही मैं बोल पड़ा, वह कब से आने लगी? काफी समय हो गया। बच्चों की खबर देने को कहा गया था। किसने? तुम्हारे सुपीरियर ने, मतलब किम हायून। वह किसी की केयर करने वाला नहीं था। उसकी नीयत समझ नहीं आती थी। मेरा चेहरा बिगड़ता देख मटेओ हल्का सा मुस्कुराया। वह अच्छी इंसान है, तुम्हें पसंद है? उसकी आईब्राउज उठी। वह समझ गया। उसके बिटर स्माइल ने मुझे और चुभो दिया। मैं खुद को पेटी महसूस करने लगा। कब तक अकेले रहोगे? हमारे चक्कर में ओल्ड मैन बनकर मरोगे? इडियट। प्रीस्ट्स शादी नहीं करते। तुम असली प्रीस्ट भी नहीं हो। मेरी बड़बड़ाहट पर उसने आम मेरे हेड के चारों ओर डाल दी। क्या हुआ? इतना चिड़चिड़ा क्यों है? बेस में कोई तंग कर रहा है? मैं छूटने की कोशिश करता रहा। आखिर निकल आया। वह हंस पड़ा। कोई तंग करे तो लड़ना मत। मैं ऐसे ही सहना नहीं चाहता। भागना मुझे और भी नापसंद था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। बैठो, अंदर ले चलता हूं। वह बिना कुछ कहे व्हीलचेयर में बैठ गया। हवा चली, पेटल्स गिरने लगे। उसने एक पेटल पकड़कर दिखाया। चेरी ब्लॉसम, मुझे पता है। वह मुस्कुराया। तुम बड़े हो गए हो। उसकी स्माइल देखकर चेस्ट की चुभन थोड़ी पिघल गई। स्माइल फॉर मी? क्यों उस आदमी का चेहरा याद आ गया, माटेओ के साथ होते हुए भी। मैंने सिर झटककर किम हायून को दिमाग से निकाला। रूम में आकर मैंने उसे बेड पर लिटाया। हॉस्पिटल गाउन पहनाने में मदद की। चेस्ट पर लाल स्कार साफ दिख रही थी। दिल भारी हो गया। फिंगर्स भी कमजोर हो गए थे। बटन्स पकड़ में नहीं आ रहे थे। आखिर बटन बंद करके उसे सुला दिया। उसके सो जाने तक वहीं रुका। बाहर निकला तो तेज बारिश हो रही थी। जमीन पर बिखरे फ्लावर पेटल्स पानी में भीग चुके थे। उन्हें देखते हुए बिना वजह दिल और भी उदास हो गया।